हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे, फाइन होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में ना हम लोग एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज तुम कह सकते हो चैप्टर नंबर 4 का वो करने वाले हैं। और वो एक्सरसाइज कौन सा है? तो एक्सरसाइज 4.2। मैंने पिछले वाले एक्सरसाइज यानी कि 4.1 में आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाई थी। तो अगर आपने वो नहीं सीखा है अभी तक, पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 4.2 इतना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसे ध्यान से समझते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपको सिंपली इन्हें फैक्टराइज करना है। जैसे आपने क्लास 8th में सीखा है, क्लास 9th में सीखा है, उसी तरीके से क्लास 10th में भी यहाँ पर आपको फैक्टराइज करने के लिए दिया हुआ है। और ये तो चलो सीखना ही है, ये तो तुमने पहले भी सीखा हुआ है। इस वाले एक्सरसाइज में मेन जो क्वेश्चन है वो है 2 से लेकर के 6 तक, क्योंकि ये तक तो तुम्हारा एक तरह से रिवीजन होने वाला है, क्योंकि तुमने पहले भी किया है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं ना बच्चों, पिछले वाले में भी मैंने तुमको बताया था वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना रहता है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना रहता है, और यहाँ पर फिर से आ गया है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। और अगर आपने अभी तक इसको यानी क्या क्या बोलते हैं यार यूट्यूबर लोग, अरे यार वही सब लाइक वाइक जो होता है ना सब कर दिया करो, ताकि नए बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तुम्हें तो हेल्प मिलेगा ही, साथ ही नए बच्चों को भी मिल जाएगा। तो चलो शुरू किया जाए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारा है पहला क्वेश्चन, जिसे हम लोगों को करना है फैक्टराइज, और उसके बाद इसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स का सिंपल सा मतलब है जो एक्स है उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आप लोगों ने अगर क्लास 8 और 9 में पढ़ा होगा तो आपको पता ही है करना क्या रहता है। अगर नहीं भी पढ़ा तो ध्यान से समझ लो। मिडिल वाला जो हमारा टर्म होता है, जैसे देखो 3 टर्म तुमको दिख रहे हैं यहाँ पर, एक एक्स स्क्वायर है, ये 3x है और यहाँ पर 10 है। तो ये जो बीच वाला माइनस का 3x है ना, इसे आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब 2 नंबर में बांटना है। जैसे 3 को तुम क्या क्या लिख सकते हो? तुम 3 को लिख सकते हो 2 + 1, या तुम 3 को लिख सकते हो 4 - 1, या फिर 5 - 2, है ना, या फिर 1 + 2। बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। 10 - 7 करेंगे तो भी 3 आ जाएगा। तो कई तरीके से हम 3 को लिख सकते हैं। 2 ऐसे नंबर जिनको हम सॉल्व करें तो 3 आ जाएगा। तो हमें करना क्या रहता है कि इधर में जो नंबर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक 1 छुपा हुआ है, इसका और इसका हम प्रोडक्ट करते हैं। तो 10 1 जा क्या होता है? 10 होता है। तो हमें 3 को कुछ ऐसे 2 नंबर में बांटना है ताकि जब हम उनका आपस में मल्टीप्लाई करें ना तो 10 आ जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं 3 को लिख सकता हूँ 4 - 1। अगर मैं 4 में से 1 माइनस करूंगा तो 3 तो आ जाएगा। लेकिन 4 का और 1 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आता है, 10 तो आता नहीं है। तो फिर कौन से नंबर बचे? फिर मेरे पास बचा 5 - 2, यानी कि 5 और 2 अगर मैं माइनस करता हूं तो 3 आ जाएगा, और साथ ही साथ मैं 5 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 5 और 2 का यूज करना है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, तुम लोग क्लास 8 और 9 में पढ़ रखे हो। जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनके लिए समझा रहा हूँ। और उसके अलावा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए ना तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा। तो देखो अब जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर, हमें माइनस का 3x लाना है ना, तो मैं काम करता हूँ माइनस का 5x पहले लिख देता हूँ, यानी कि जो माइनस की साइन है वो 5 में लगा देता हूँ, और फिर प्लस का 2x लिख देता हूँ। इससे होगा क्या? प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और साथ ही साथ बड़े वाले नंबर में माइनस की साइन रहेगी तो साइन भी माइनस की लग जाएगी, जो कि यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, साइन का भी ध्यान रखना है कि किसमें माइनस लगाएं और किसमें प्लस लगाएं। फिर माइनस का 10 है और इक्वल के उस साइड में 0 है। अब दो दो का पेयर बनाना रहता है, ये दोनों का पेयर बनाओ और इन दोनों का पेयर बनाओ। यहाँ पर से क्या कॉमन मिल रहा है? तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो दोनों में से x कॉमन ले लो। यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ पर ये 5 बच जाएगा। इन दोनों के पास क्या कॉमन है? दोनों के पास 2 कॉमन है, क्योंकि ये 10 2 के टेबल में आता है, तो हम दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये x बचेगा और यहाँ भी माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 5 जाही तो 10 होता है। फिर इक्वल के उस साइड में 0 लिख दो। तो देखो अब इस वाले टर्म में से और इस वाले में दोनों के पास x - 5 कॉमन आ रहा है, तो हम एक बार लिखेंगे x - 5 को कॉमन। फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर से हमारे पास ये x बच जा रहा है, फिर इधर से यानी इस वाले पार्ट में से ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये 2 बचेगा प्लस की साइन के साथ, तो प्लस का 2 लिख दो। इक्वल के उस साइड में 0 आ गया। अब क्या करने का कि यहाँ से x - 5 को अगर इक्वल टू मैं 0 लूँ, अगर, या फिर यहीं पे बगल में बना देता हूँ, यहाँ पर ज्यादा बेटर लगेगा। तो यहाँ से अगर मैं x - 5 को इक्वल टू 0 लेता हूं, यानी इस वाले फैक्टर से अगर मैं यहां से रूट निकालूंगा तो ऐसे निकालूंगा, x - 5 इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू होगी वो प्लस वाली 5 हो जाएगी, माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं ये x + 2 वाले में से 0 निकालना चाहूँ, यानी रूट निकालना चाहूँ, तो x + 2 इक्वल टू 0 लिखूंगा, और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिक है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा था। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात बच्चों कि जैसे तुम लोग यहाँ पर मेरे से यूट्यूब में पढ़ रहे हो ना फ्री ऑफ कॉस्ट,
उसी तरीके से मेरा एक पेड बैच भी चल रहा है जिसमें मैं लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर तो सिर्फ हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, और उस बैच में क्या पता है, उस बैच में पूरे जितने भी पब्लिकेशन के इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन के बुक होते हैं, चाहे आर एस अग्रवाल हो, चाहे आर डी शर्मा हो, या फिर दूसरे प्राइवेट पब्लिकेशन, मैं सारे बुक्स को स्टडी कर रहा हूँ। फिर मैं सारे सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं वहां पर आप लोगों को क्वेश्चंस करा रहा हूँ एकदम सिलेबस वाइज। तो अगर आप मेरे उस बैच में भी इनरोल करना चाहते हो, और सबसे अच्छी बात उस बैच की है कि वहां पर मिनिमम बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे हम लोगों ने नहीं लिया है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखना 100 से 150 बच्चे आप वहां पर देखेंगे, ताकि मैं एक एक बच्चे का नाम लेकर के याद कर सकूं। अभी तो उससे भी कम ही बच्चे एडमिशन ले पाए हैं, तो मैं मैक्सिमम उतने ही बच्चे रखना भी चाहता हूँ। बहुत ज्यादा बच्चों को मैं एडमिशन चाहता भी नहीं वहां पर हूँ, क्योंकि जब कम बच्चे रहेंगे तो मैं ध्यान देकर के हर बच्चे को पढ़ा सकता हूँ। और उसमें आप लोग मुझे कॉल करके डायरेक्ट अपने डाउट भी पूछ सकते हो। जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो वो कमेंट करेगा, मैं कमेंट कब देख पाऊंगा क्या पता। लेकिन वहां पर क्या होगा कि जैसे मैं पढ़ाते रहूंगा ना, पढ़ाते के बीच में तुम लोग मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, लाइव क्लास के बीच में ही कॉल करके। डायरेक्ट वहां पर ऑप्शन रहता है रेज हैंड का। तो अगर आप लोग वो बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप लोग जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और अभी ताबड़तोड़ ऑफर भी चल रहा है। क्या ऑफर चल रहा है पता है? अभी ऑफर चल रहा है 60% ऑफ का। 60% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे बैच में ज्वाइन करते हो तो। और ये डिस्काउंट आपको मिलेगा, आप एक कोड अप्लाई कर देना उससे, MD05, ये कोड अप्लाई करना। तो इस कोड से आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा मेरे निश्चय बैच में। मेरे बैच का मैंने नाम भी तगड़ा रखा है एकदम, निश्चय बैच। बच्चे एकदम निश्चय करने वाले ही वहां पर आते हैं, अत्तू पत्तू बच्चे नहीं आते। जो एकदम दृढ़ निश्चय कर लिए कि 10th में एकदम ताबड़तोड़ स्कोर करना है ना, वही वहां पर पहुंचेंगे। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की पढ़ाई नहीं होगी, सारे सब्जेक्ट की होगी। मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा और मेरे साथ एक और टीचर पढ़ाएंगे। मैथ्स के तुमको 2-2 टीचर मिलने वाले हैं, मतलब बहुत तगड़ा बैच है वो। ठीक है, तो चलो उसके बारे में और कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने जो बेसिक चीज थी वो आपको बता दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब मैं बढ़ता हूँ अगले वाले क्वेश्चन के पास और जल्दी से उसे फैक्टराइज करता हूँ। तो देखो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है। कोई नया बच्चा है जो पहली बार पढ़ाई कर रहा है 10th में आकर के मैथ्स को, तो उसको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। इसमें क्या है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2x² + 1x - 6, यानी कि यहाँ पर जो 1x है इसे हमें स्प्लिट करना है। तुम लोग सर 1x को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? अरे बहुत सारे तरीके हैं। तुम 5 - 4 कर दो तो भी 1 आ जाएगा, तुम 3 - 2 कर दो तो भी 1 आ जाएगा। कई तरीके से तुम 1 ला सकते हो। तो हमको लाना क्या है, यहाँ पर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर लाना है। तो यहाँ 6 और यहाँ पर 2 है, 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है। और मेरे हाथों में तुम लोग अगर देख रहे हो मेहंदी, तो बेटा कंफ्यूज मत होना कि सर ने मेहंदी कहाँ से लगा लिया है। मेरी शादी वादी हो गई है इसलिए मेहंदी लगाना पड़ गई मुझे मजबूरी में, नहीं तो मुझे भी एकदम खराब लग रहा है। तुम लोग को मजा आ रहा होगा, लड़की जैसा हाथ दिख रहा है, छी। चलो यहाँ पर ध्यान देते हैं दोबारा से, वो मेरे को कैमरा में मेरा हाथ दिख गया। तो मैं क्या बता रहा था कि 6 2 जा 12 होता है। तो हमें यहाँ पर कोई ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनका जब हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। तो अगर मैं 3 और 2 लिखता हूँ तो 3 में से 2 माइनस होकर के 1 तो आ जाएगा, लेकिन 3 2 जा 6 होता है, 12 नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगा, 4 और 3 लिख दूंगा। तो 4 3 से मेरा 12 भी हो जाएगा और 4 में से 3 माइनस होकर के मेरा 1 भी आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे ही करता हूँ, देखो ये हो जाएगा 2x² प्लस में 4x लिखेंगे क्योंकि मुझे आंसर प्लस में चाहिए, और फिर माइनस का 3x लिखेंगे। तो 4 में से 3x माइनस होगा तो 1x आ जाएगा और 4 3 जा 12 भी हो जाएगा। फिर माइनस का 6 है, इक्वल टू साइड में 0 है। दो दो का पेयर बना लो। इन दोनों में से देखो 2 भी कॉमन मिलेगा और x भी कॉमन मिलेगा। तो 2 और x दोनों को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 बच जाएगा, क्योंकि 2x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, 2x का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x। इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन ले लो तो यहाँ पर भी हमारे पास x बच जाएगा, 3 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, और ये हमारा प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि मैंने -3 कॉमन लिया है ना। तो माइनस की साइन जब बाहर निकालोगे तो अंदर तो प्लस हो ही जाएगा, क्योंकि हमको पता है माइनस और प्लस माइनस होता है। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इस तरीके से इक्वल टू साइड में 0 आ गया। तो देखो दोनों के पास x + 2 आ गया, तो x + 2 को कॉमन ले लिया और इधर से हमारे पास ये 2x और ये माइनस का 3 बच जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 आ गया। चलिए अब यहाँ पर से भी हम लोग रूट फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। तो एक हमारे पास है x + 2, तो x + 2 को अगर मैं इक्वल टू 0 करूँ तो x की वैल्यू माइनस की 2 निकल करके आ जाएगी। और दूसरा वाला मेरा 2x - 3 है, क्या है 2x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं -3 को उधर भेजूंगा तो उधर जाकर के प्लस वाला 3 हो जाएगा। फिर मैं इस 2 को भेजूंगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के 2 डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 2 रूट्स जो हैं वो निकल करके आ जाएंगे। आई होप आपको एकदम चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं भी आ रही है, कुछ दिक्कत है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे भी तुम कुछ डिस्कस मुझसे कर सकते हो। ठीक है, चलो जो थर्ड वाला पार्ट है जल्दी से उसे बनाया जाए। तो देखो ये थर्ड वाला जो पार्ट है ना, इसमें रूट वाले नंबर दिए हुए रहते हैं, और कई बच्चों को मैंने देखा है जो क्लास 9th में रूट वाले नंबर को सॉल्व करके नहीं आते हैं, वहां पर पढ़ाई अच्छे से नहीं किए रहते ना, उनको बहुत दिक्कत होता है। लेकिन टेंशन ना लो, इसी क्वेश्चन को मैं एकदम डिटेल में समझाऊंगा ताकि तुम्हें रूट वाले में कोई दिक्कत ना हो। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तुमको करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, याद रखना। तो हमें करना क्या है, फिर से वही काम करना है कि बीच में जो 7x को स्प्लिट करना है
और 7x ही आना चाहिए प्लस माइनस करने के बाद, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो भाई इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, चलो फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं देखूं तो मेरे पास है 5√2 और मेरे को मल्टीप्लाई करना है √2 से। आप लोग ये सब काम ना एग्जाम के समय कॉपी में नहीं करोगे, इसे रफ पेज में कर सकते हो, लोग पीछे कर सकते हो, यहाँ पर वो ये सब खिचड़ी नहीं बनाना। तो ये कितना हो जाएगा, √2 और √2 का मल्टीप्लाई होता है तो 2 बन जाता है, तो 5 × 2 हो जाएगा यानी कि 10 आ जाएगा। तो मुझे इस 7 को कोई ऐसे दो नंबर बनाने हैं ताकि जब मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आ जाए। तो कौन से ऐसे दो नंबर है, सिंपल 5 और 2 है, 5 + 2 7 होता है, 5 × 2 = 10 होता है। तो बस वही काम करो यहाँ पर, इसको लिखो तुम √2 फिर x का स्क्वायर। एक काम करो 5x को पहले ना लिख करके तुम पहले 2x को लिख दो। अभी ये मैंने ऐसा क्यों किया है अभी तुमको आगे समझ में आएगा। उसके बाद फिर इधर हमारे पास प्लस में 5x लिख देंगे और फिर प्लस में हमारे पास ये जो 5√2 है इसे उतार देंगे और इक्वल के उस साइड में 0। तो देखो मैंने क्या किया ना, मैंने 2 वाले को पहले इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ पर दोनों जगह पे 5 आ जाएगा, तो 5 को इजीली कॉमन लिया जा सकता है। तो इसलिए मैंने दिमाग लगा करके जल्दी से ये काम किया। तुम भी एग्जाम में से दिमाग लगाना, जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहोगे ना तो ये भी तुमको भी समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पर 5 है ना। अब बोलोगे सर इन दोनों में से x तो कॉमन दिख रहा है लेकिन 2 तो कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ √2 और यहाँ पे 2 है। तो मेरा बच्चा, मैंने भी तुम्हें क्या बताया, √2 और √2 का जब मल्टीप्लाई होता है तभी तो 2 आता है। यानी कि इस 2 को तुम इमेजिन कर लो कि यहाँ पर 2 बार √2 है, यहाँ पर √2 × √2 है, √2 और √2 मिलकर के तो 2 बनता है। तो यहाँ भी √2 है और यहाँ पर भी √2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, √2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x को भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, हमने √2 बाहर निकाल लिया, एक x बाहर निकाल लिया, तो एक सिंगल x बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 2 बार √2 था, ध्यान रखना 2 है यानी कि 2 √2 मिलकर के 2 बनाते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझाया। तो एक √2 हमने बाहर ले आया है, तो एक √2 वहां पर बचा हुआ होगा, बाकी x तो था वो भी हमने बाहर ले आया, तो इस तरीके से होगा। अब इन दोनों में से देखो 5 कॉमन मिल रहा है, 5 को कॉमन ले लो तो x बच जाएगा और यहाँ पर से हमारा सिंपली √2 बच जाएगा। देखो दोनों साइड सेम टू सेम आ गया, ये पार्ट और ये पार्ट, तो सिंपल। अब यहाँ से हम लिखेंगे x प्लस में √2 पहला फैक्टर और इधर से हमारे पास √2x और प्लस का ये वाला 5 हो गया, इक्वल के उस साइड में 0 आ गया। चलिए फटाक से भी इसको भी कंप्लीट कर लो, यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैं x प्लस √2 = 0 ले लूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का √2 हो जाएगा। ये पहला वैल्यू निकल गया, पहला रूट निकल गया। उसी तरीके से अगर मैं √2x प्लस में 5 = 0 ले लूँ तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं प्लस वाले 5 को भेजूंगा तो माइनस का 5 हो जाएगा उधर जा करके, और ये √2 को जब मैं इधर भेजूंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के √2 डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारी x की दो वैल्यूज निकल करके आ गई, यानी कि हमारा रूट निकल करके आ गया इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी बन गया और मुझे उम्मीद है कि रूट वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जो फोर्थ पार्ट है उसे बना लेते हैं। तो देखो जो हमारा फोर्थ वाला है वहां पर दिया हुआ है 2x² - x और प्लस में 1/8 = 0 है। आप क्या करो, कभी भी सबसे फ्रैक्शन अगर देखो ना तो सबसे पहले उसे नॉर्मल कर दो। नॉर्मल करने का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन को वहां पर से गैप कर दो। फ्रैक्शन को गैप कैसे करना है, तो एलसीएम लेकर करना है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ तुम लोगों को, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का कि 1 है तो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, उतना नहीं। सिंपली ये जो 8 है इसको यहाँ उतारो, अब 8 का इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 2 = 16 होता है ना, तो यहाँ पर 16x² लिख दो, फिर 8 का x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8x हो जाएगा, और यहाँ सिंपली जो प्लस का 1 है उसे एज इट इज उतार दो। तुम अगर एलसीएम लोगे ना, नीचे में 1 छुपा हुआ है जो कॉन्सेप्ट है क्लास 6-7 के बच्चों वाला, तो उसमें भी सेम ही आंसर आता है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है कि कभी भी अगर कोई नंबर हवा में लटके हुए रहें और कोई फ्रैक्शन के साथ हो तो डिनोमिनेटर का सिंपली उसके साथ मल्टीप्लाई करो और जो भी साइन वाइन है वो लगाते जाओ, और इक्वल के उस साइड में 0 तो 0 लिख दो। अब इस 8 को यहाँ से भगाने के लिए क्या करो, 0 के पास भेज दो। जब कभी भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर तो 0 ही हो जाता है। 0 का तुम चाहे 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 16x² माइनस में 8x और प्लस में हमारे पास 1 इक्वल के उस साइड में 0। ये है एक तरीका। दूसरा एक और तरीका है, दूसरा क्या तरीका है कि हम बोथ साइड का यानी इक्वेशन के लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, और इधर 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये 1 बचेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। 8 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 8x आ जाएगा, 8 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16x² आ जाएगा, और इधर जब 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो वैसे भी किया जाता है, एलसीएम लेकर के भी करते हैं और बोथ साइड मल्टीप्लाई करके भी करते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं मैथ को बनाने का, तुम्हें जो इजी लगे जो मजा आए वो मेथड यूज कर लो। अब चलो यहाँ पर आ जाओ इसके पास, तो यहाँ 16 और यहाँ पर 1 है, 16 1 जा कितना होता है, 16 होता है। तो हमें इस 8 को ऐसे दो नंबर में बांटना है ताकि जब हम प्लस या माइनस करें तो 8 आए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। तो बहुत सिंपल है, 4 और 4, 4 + 4 8 भी होता है और 4 4 जा 16 भी होता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 16x² माइनस में 4x और फिर से माइनस में 4x,
माइनस में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पर आंसर मुझे माइनस का चाहिए ना, माइनस का 8x चाहिए, तो -4 और -4 ही मिलकर के माइनस का 8 बनाएगा। अगर मैं प्लस वाला 4 लिख देता तो प्लस का 8 आ जाता, जो गलत हो जाता है। तो ऐसे करने का। अब यहाँ पर इन दोनों में से 4 भी कॉमन मिल रहा है और x भी कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा और एक x बच जाएगा, यही होगा ना, क्योंकि 4 4 16 होता है, x मिलकर के x का स्क्वायर होता है, माइनस की साइन है वो उतार लो। अब यहाँ पर हमने 4x देखा जो कि हमने पूरा पूरा बाहर निकाल दिया है, तो बचा क्या, सिंपली 1 बचा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, यानी कि 4x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। इधर भी हमारे पास देखो कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, 4x और यहाँ पर 1 है, लेकिन कभी अगर कुछ कॉमन ना हो तो भी वहां से हम 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो एक काम करो, तुम यहाँ से -1 को कॉमन ले लो। अगर तुम -1 को बाहर निकालोगे तो ये प्लस का 4x हो जाएगा और ये जो प्लस वाला 1 था वो भी माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 और -1 मल्टीप्लाई होता है तब तो प्लस बनाता है। इक्वल को साइड में 0 आ गया, तो ये और ये कॉमन फैक्टर हो गया हमारे पास, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 4x - 1 और इधर से हमारे पास ये वाला भी 4x है और ये वाला भी माइनस का 1 है। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 0 आ गया, तो पहला जो हमारा फैक्टर निकला यहाँ से, यानी कि जो पहला वाला रूट निकल करके आ गया वो कितना निकल करके आ गया, दोनों देखो सेम ही है, दोनों सेम टू सेम, यानी कि दोनों रूट इस बार हमारे इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4x - 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस का 1 इधर जाकर के हो जाएगा प्लस का 1 और 4 इधर आकर के हो जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू हमारा 1/4 आ जाएगा। और दूसरा वाला भी वैसे ही होगा, 4x - 1 = 0 यहाँ भी है, तो यहाँ से भी x का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अच्छा, एक चीज तुमको बताता हूँ, जब तुम अगली एक्सरसाइज में पहुंचोगे ना, एक्सरसाइज तुम 4.3 करोगे, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास हुआ ना कि दोनों रूट हमारे सेम टू सेम निकल करके आ गया, वहां पर क्वेश्चन आएगा तुम्हारे से पहले ही पूछा जाएगा कि बिना इस तरीके से कैलकुलेट किए बताओ कि कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके इक्वल रूट्स हैं। तो तुम बोलोगे हैं बिना कैलकुलेट किए कैसे पता चलेगा सर कि इक्वल रूट होंगे, तो पता चलता है, वो जो मैं तुमको क्लास बोल रहा हूँ, जब एक्सरसाइज 4.3 करेंगे ना, जब मैं तुमको ये चीज सिखाऊंगा तब तुमको पता चलेगा कि अच्छा इतना आसान है, यानी कि बिना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए ही हम पता कर सकते हैं कि वहां पर हमारे पास अलग अलग रूट निकलेंगे या इक्वल रूट निकलेंगे। जैसे ये वाला जो हमने क्वेश्चन भी बनाया ना, इसको हम लोग इस वाले फॉर्मूला का यूज करके ही पता कर सकते थे कि इसका जो रूट निकलेगा वो इक्वल निकलेगा लास्ट में, जो हमने यहाँ पे देख भी लिया। चलो ये सब चीज आगे सिखाऊंगा, बस मैं अभी पहले बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा माइंड में प्रिपेयर रहो, तुम लोग चीजों को कनेक्ट करना सीख जाओ। चलो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है जल्दी से उसे बना लेते हैं अब। सो जो लास्ट वाला फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ये तो बहुत आसान दे दिया है, यहाँ 100 है, यहाँ 1 है, 100 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 100 आता है, बीच में है 20, यानी कि 20 को 2 पार्ट में स्प्लिट करो ताकि 100 बन जाए। कौन से 2 पार्ट है, अरे तुम बच्चे तुरंत बता दोगे, 10 और 10 ही तो है, 10 × 10 100 होता है और 10 से जब हम ऐड करेंगे तो 20 भी आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे करेंगे 100x का स्क्वायर माइनस में 10x और फिर माइनस में 10x, क्योंकि हमको लास्ट में आंसर माइनस में लाना है। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसे डायरेक्ट क्यों बता रहे हो, हमारे स्कूल में तो हमको फैक्टराइज करके सिखाया गया था कि 100 को फैक्टराइज करो तो ऐसे करो वैसे करो। मैं बेटा डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम अभी से प्रिपेयर हो जाओ तगड़े क्वेश्चन पेपर के लिए। पिछले साल जिन बच्चों ने क्वेश्चन पेपर किया था ना सॉल्व 2024-25 बोर्ड एग्जाम में, उनका एक ही शिकायत था कि क्वेश्चन पेपर बन तो जा रहा था लेकिन लेंदी पेपर आया था। जब कभी भी लेंदी पेपर आता है ना तो वहां पर हम लोग ना बच्चों वाली चीज नहीं करते हैं कि एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर 1 करके, तो हम लोग यहाँ पर फिर फैक्टराइज कर रहे हैं, फिर पता कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन से नंबर होंगे। हम इतना प्रैक्टिस पहले से ही करना चाहते हैं कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाए कि वहां पर हमारे पास ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे जिसका प्लस करने पर 20 आए और मल्टीप्लाई करने पर 100 आए। तो तुम लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, इसीलिए 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो तुम खुद से एकदम रगड़ करके पढ़ाई करो आर.एस. अग्रवाल आर.डी. शर्मा बुक्स के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में तो देखो 5 ही क्वेश्चन दिया हुआ था, 5 क्वेश्चन में कुछ नहीं होने वाला, तो वो बुक्स कर लो या फिर निश्चय बैच में आ जाओ, वहां तुम्हारा मैं प्रैक्टिस करवावे करूंगा ताबड़तोड़। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों के पास x भी है, दोनों के पास 10 भी है, तो 10 को अगर मैं कॉमन ले लूं और साथ ही साथ x को भी मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पर 10 बचेगा, क्योंकि 10 10 100 होता है और एक x भी बच जाएगा। यहाँ पर से मैंने पूरा 10x बाहर निकाल दिया है तो बस माइनस का 1 लिखेंगे। इन दोनों में से भी -1 को कॉमन ले लो तो यहाँ पर ये भी हमारा 10x हो जाएगा प्लस वाला और ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में 0 आ गया। तो दोनों के पास आ गया 10x - 1, तो एक बार लिख लो 10x - 1 और इधर हमारे पास अरे फिर से आ गया, फिर से कॉमन वाला आ गया, देखो 10x - 1 एक बार और आ गया, इक्वल क्वेश्चन में हमारा 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर भी सेम टू सेम ही होगा। अगर 10x - 1 हमारा इक्वल टू 0 है तो x की जो वैल्यू निकलेगी -1 उधर जाकर के +1 और 10 इधर आकर के डिवाइड में, तो x की एक वैल्यू 1/10 आएगी और दूसरी वाली भी तो 1/10 ही आएगी, तो मैं यहाँ पर अलग से 1/10 ऐसे लिख देता हूँ, हो गया खेल खत्म। तो मुझे उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइज कैसे किया जाता है, बच्चों वाली चीज है, क्लास 8 और 9 में भी तुमने सीखा है। अब मेन काम पहुंचते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। तो 2 वाले में क्या बोला है भाई, 2 वाले में हमसे बोल रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1, यानी कि यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा है, एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1 में, आपको उसे सॉल्व करना है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
तो देखो जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, वैसे तो ये वाला हम लोगों को दिया हुआ था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए दिया हुआ था। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम लोगों को सिंपल बस इतना ही दिया रहता तो हम इक्वेशन बनाते, बट अब ये 4.2 वाले एक्सरसाइज में दे दिया है, तो वहां हमको अब क्या करना है कि पूरा का पूरा इसे कंप्लीट सॉल्व करना है, यानी कि आंसर भी निकालना है, सिर्फ इक्वेशन नहीं बनाना है 4.1 की तरह। क्लियर, समझ में आ गया? तो चलो यहाँ पर करना क्या है, कैसे निकालेंगे आंसर, कैसे पता करेंगे, चलो बताता हूँ तुमको। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में बोला गया है कि जॉन एंड जीवंती एक लड़का एक लड़की हैं, टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों के पास मिला करके 45 मार्बल्स हैं। मार्बल सभी जानते हो, कंचे बोलते हैं, कहीं कहीं पर कहीं बाटी बोलते हैं, तुम्हारे एरिया में क्या बोलते हो तुम बता देना, मैं तो बहुत खेला हूँ, मेरा उंगली उसी की वजह से बहुत दर्द देता था बचपन में। तो 45 मार्बल दोनों के पास है मिला करके। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, अब दोनों के क्या हो गए, 5-5 मार्बल भूल गए। दोनों के पास मिला करके 45, तब कितना है एक के पास नहीं पता, हो सकता है एक के पास 20 हो, दूसरे के पास 25 हो, कुछ भी हो सकता है, एक के पास हो सकता है 15 हो, दूसरे के पास 30 हो, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अब क्या हुआ कि दोनों के पास से 5-5 मार्बल गायब हो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, यानी कि 5-5 मार्बल जो उनके पास से भूल गए हैं, तो अब उनके पास जितने भी मार्बल्स बचे हैं ना, उनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट निकल करके आता है 124। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, यानी कि शुरू में उनके पास कितने मार्बल्स थे, ये हम लोगों को यहाँ पर पता करना है। तो पहले बनाएंगे इक्वेशन, और इक्वेशन बनाने के बाद उसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके पता करेंगे कि दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स हैं। चलिए पता करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से लिखना है कि मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल, यानी कि जो जॉन है उसके पास कितने मार्बल हैं, तो उसके पास मान लेते हैं एक्स मार्बल है। तुम यहाँ पर जीवंती का भी नाम पहले लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है कि किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, कुछ भी हो सकता है, ज्यादा जॉन के पास हो सकता है, जीवंती के पास कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर तुम पहले जीवंती का भी नाम लिख सकते हो, अगर तुम लड़की हो तो तुम जीवंती का नाम लिख दो, लड़के हो तो जॉन का नाम पहले लिख दो, या फिर तुमको जो जिसका मैंने वो लिखो। तो मैंने लिख दिया कि मान लेते हैं जॉन के पास एक्स मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे, वाई लिखोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर हमें दोनों को एक्स का यूज करके बनाना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इट मींस हम सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज करेंगे, अगर हम x लिखे हैं तो x ही का यूज करेंगे, अगर मैं यहाँ पर y लिखता तो दूसरे के पास भी y ही लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा, x का वैल्यू मैं कैसे यूज करूंगा, तो जीवंती के पास होंगे नंबर ऑफ मार्बल 45 माइनस x। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ये कहां से आ गया, तो देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था कि दोनों के पास मिला करके 45 मार्बल है। मान लो कि एक के पास 20 है, एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी एक के पास 20 मार्बल है, तो दूसरे के पास कितना है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, 45 में से 20 को माइनस कर देंगे, तो 45 माइनस 20 इक्वल टू 25 हो जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि दूसरे के पास 25 मार्बल है। तो उसी तरीके से अगर हमने एक के पास मान लिया x मार्बल है, तो दूसरे के पास कितना है ये जानने के लिए हम 45 में से उस एक पहले वाले के नंबर को माइनस कर देंगे, तो ये जो नंबर निकलेगा ना, ये दूसरे वाले का नंबर ऑफ मार्बल निकल जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया इतना? अब क्या करना है, यहां तक इसको कर लिया, अब यहाँ पे लिखो तुम आफ्टर लूजिंग, यानी कि जब उन्होंने वहां पर लूज भी तो किया ना, उन्होंने भुला भी तो दिया 5 मार्बल्स। अगर उन्होंने 5 मार्बल्स भुलवा दिए हैं तो अब क्या होगा, अब जॉन के पास कितना बचेगा तुम ही बताओ, जॉन के पास अब कितना बचेगा, पहले तो हमारे जॉन बबुआ के पास x मार्बल था, लेकिन अब तो उसने 5 घुमा दिए अपने पास से, तो x में 5 माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस 5 हो जाएगा अब जॉन के पास। और उसी तरीके से जो जीवंती है उसका भी तो भूल गया ना 5 मार्बल, तो यहाँ पर जीवंती के पास पहले 45 माइनस एक्स था, उसमें से भी क्या करो 5 माइनस कर दो, क्योंकि 5 भूल चुका है, जितना भी है उसमें से 5 कम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 45 में से 5 माइनस होगा तो 40 आ जाएगा, और ये माइनस का x होता जाएगा। तो जीवंती के पास 40 माइनस एक्स मार्बल है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे मेन खेला, ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब तुम यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 मार्बल भुलाने के बाद उनके पास जितने भी मार्बल बचे हैं, अगर हम उनका प्रोडक्ट करें ना तो हमारा 124 आता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था। यानी कि अब हम लोग इसका और इसका प्रोडक्ट करके लिखेंगे इक्वल के उस में 124, तो इसको ऐसे लिखोगे x माइनस 5, यानी कि जॉन के पास जितने भी मार्बल हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम जीवंती के पास वाले मार्बल से, तो दोनों का जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा वो आएगा 124। यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया और यही सबसे मेन चीज होता है, इसको ध्यान से बनाना। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं फटाक से, 40 का x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा 40x आ जाएगा, फिर हमारा x का माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 5 का 40 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा माइनस का 200 हो जाएगा, फिर माइनस 5 का माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5x हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में 124 है, उसको हम एज इट इज उतार देंगे। तो अब यहाँ से हमारे पास ये हो जा रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो प्लस 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 हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास 45x,
फिर इसको जब मैं इधर लेकर के आऊंगा 124 उधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 200 और माइनस का 124, क्योंकि इधर आकर के माइनस हुआ ना, तो माइनस और माइनस प्लस होगा, तो 200 और 124 मिला दो तो 324 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की ही लगेगी क्योंकि दोनों के पास माइनस का साइन रहेगा जब मैं इसको इधर लेकर के आऊंगा। तो तुम पूरा डिटेल में एग्जाम में नहीं लिखोगे, एक एक चीज मत लिखते रहना कि सर मैं इसको पहले रीअरेंज करूंगा फिर मैं इसको इधर लेकर के आऊंगा। एग्जाम में टाइम पास बिल्कुल नहीं करने का, बोर्ड एग्जाम आजकल लेंदी होने वाले लगने हो रहे हैं इस बार से। इक्वल क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा तो इक्वल क्वेश्चन में 0 लिख दो। अब क्या करना है, तो देखो यहाँ पर एक्स के स्क्वायर में माइनस की साइन है ना, तो पहला काम ये करो कि इसको प्लस में कन्वर्ट करो। प्लस में कन्वर्ट करने का तरीका होता है सभी में से माइनस की साइन को कॉमन ले लेना। तो यहाँ पर जब तुम माइनस की साइन को कॉमन लेते हो तो एक्चुअल में -1 कॉमन लिया जाता है, तो उतना डिटेल में मत जाओ, सिंपली तुम बस ये समझो कि तुम्हें करना है इसको प्लस में कन्वर्ट। तो जब तुम इसको प्लस में बनाओगे ना तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर तुम इसको लिखोगे प्लस का एक्स स्क्वायर तो अब ये माइनस का 45x हो जाएगा, और उसी तरीके से ये जो माइनस वाला था वो प्लस का 324 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0 ही रहेगा। होता क्या है जब हम लोग इसको, मैं तुमको बेसिक समझा दे रहा हूँ, एग्जाम में तुमको ऐसे ही लिखना है शॉर्टकट में, मैं तुम्हें यहाँ पर बेसिक समझा देता हूँ। होता क्या है ना कि हम इन तीनों से -1 को कॉमन ले लेते हैं। जब -1 को कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, और फिर वो -1 कहाँ गया, तुम लोग सर -1 कॉमन लिए थे वो तो आपने लिखा ही नहीं। तो बेटा जब हम कॉमन लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई में रहता है ना, तो मैंने उस -1 को अपने दिमाग में ही कहाँ भेज दिया, 0 के पास भेज दिया। जा बेटा तो 0 के पास निकल, तो वो क्या होगा, 0 डिवाइड बाई -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू 0 होता है। तो जो भी हम कॉमन लेते हैं उसको जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसका खेल खत्म हो जाता है कुल मिलाकर के, यही बोलना था मुझे, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास इतना। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया ये तो बड़े नंबर होगा, तो देखे रहे हैं, देखिए ना क्या हुआ यहाँ पर कांड, जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था वहाँ पर छोटे छोटे नंबर दिए थे कि बच्चे आराम से दिमाग में बता सकते थे कौन से 2 नंबर हम लोग स्प्लिट करेंगे, और यहाँ पर अचानक से बड़ा नंबर आ गया। तो बस यही मुझे एनसीईआरटी का पसंद नहीं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ RS अग्रवाल या RD शर्मा जैसे बुक्स किया करो, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए रहते हैं। बच्चों ने प्रैक्टिस कर भी नहीं किया, डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया तुमने। तो इस टाइप से जब क्वेश्चन आता है तो क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोगों को फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा कि हम लोग फैक्टराइज करेंगे और पता करेंगे कि इसे कितने नंबर में, यानी कौन कौन से नंबर में बांटना है, स्प्लिट करना है। तो देखो कैसे किया जाता है, 324 है, इसको डिवाइड करना शुरू करो, 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, 1 आगे जाएगा तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से हो रहा है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 3 से हो रहा है, 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 2 आगे गया तो 3 7 जा 21, फिर 3 के टेबल में 3 9 जा 27 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारे पास 3 3 जा 9 और फिर लास्ट में 3 1 जा 3 हो रहा है। तो ये हमने फैक्टराइज करके लिख लिया, यानी कि इसका मतलब ये है कि इन सभी का जब मल्टीप्लाई होगा तो इतना तो आएगा ही आएगा। अब हम इन नंबर्स को दिमाग लगाएंगे कि आपस में इनका कैसे ग्रुप बनाए ताकि प्लस या माइनस करने पर 45 आ जाए। तो देखो यहाँ पर 2 2 जा अगर मैं 4 कर दूं और 4 3 जा कितना होता है, 4 3 जा होता है 12, और इधर हमारे पास 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा ना। तो 12 और 27 हमारा 45 नहीं बन रहा है। एक और आगे चलते हैं, यहाँ पर 12 हुआ था, 12 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये हमारा 36 बन गया, और यहाँ पर 3 3 जा 9 बन गया, तो ये बन जाएगा। देखो 36 का 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो इतना तो आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ 36 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 45 भी आ जाएगा। 36 और 9 45 होता तो है। तो ये वही काम करते हैं, देखो ऐसे करना भी इसको, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर हम लोग इसको क्या करूँ मैं, पहले इसको मैं पहले लिख देता हूँ माइनस का 36x, और फिर लिख देता हूँ मैं माइनस का 9x। माइनस में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर हमें माइनस में आंसर लाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर माइनस में आ जाएगा। फिर प्लस का 324 है, इक्वल को उस साइड में 0 कर दो। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लो, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर से 36 बचेगा। इन दोनों में से माइनस के 9 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, ये प्लस वाला साइन माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। और हमें पता है 9 में जब 36 का मल्टीप्लाई होता है तभी तो 324 आता है ना, तो यहाँ पर 36 लिख देंगे। अब आपको ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना है कि 9 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ तो 324 हो जाएगा, वो काम आपने पहले ही कर लिया है। इक्वल के उस साइड में 0, और ये भी काम आपको एग्जाम में रफ पेज में करने का, सामने करोगे अच्छा नहीं दिखता है, थोड़ा सा गलत तो नहीं करेंगे टीचर, लेकिन रफ पेज में करना। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये x माइनस में 36, और दूसरे साइड में ये हमारा x हो गया, और यहाँ से माइनस का 9 हो गया, इक्वल के उस साइड में 0 आ गया। तो अगर मैं x माइनस 36 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस वाला 36, और उसी तरीके से अगर मैं x माइनस 9 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस वाला 9, यानी कि ये दोनों ही हमारे क्या है, आंसर हो सकते हैं, दोनों तो पॉजिटिव आंसर हैं। तो अगर मान लो तुम x का वैल्यू प्लस वाला लेते हो 36, यानी कि ये वाला 36 को लेते हो, तो जीवंती के पास कितना मार्बल बचेगा, 45 माइनस 36 यानी कि 9 हो जाएगा। यानी कि अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 हो जाएगा।
और अगर तुम यहाँ पर x का वैल्यू को 9 लेते हो, यानी कि जॉन के पास अगर तुम बोलते हो कि जॉन के पास 9 मार्बल है, तो फिर जीवंती के पास कितना हो जाएगा? जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस में 9 यानी कि 36। यानी कि दोनों के पास, हमको देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था कि किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, बस इतना बोला था कि दोनों के पास मिला करके 45 हो रहे हैं। तो तुम किसी के पास भी कितना भी लिख सकते हो, तो तुम इसको दोनों को आंसर लिखोगे ऐसे, जब एग्जाम में बनाओगे ना तो पूरा डिटेल में लिखोगे कि नंबर हेंस सिंस जो लिखना चाहो है ना, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। जॉन के पास कितने मार्बल हैं? तो जॉन के पास या तो 36 भी हो सकते हैं या तो जॉन के पास 9 भी हो सकता है। और उसी तरीके से नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, जीवंती जी के पास कितना मार्बल है भाई? तो जीवंती के पास भी वही हो सकता है, या तो उसके पास 9 रहेगा, अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9, और जॉन के पास अगर 9 है तो जीवंती के पास 36। ये दोनों सही आंसर है। तो आप लोग एग्जाम में ऐसे एकदम डिटेल में लिखोगे ना, तो जो कॉपी चेक करे एकदम खुश हो जाएगा, बोलेगा अरे 5 नंबर एक्स्ट्रा ले लो मेरी तरफ से, समझे? लेकिन नहीं देगा, बता दे रहा हूँ, बस मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत हो जाना कि 5 नंबर एक्स्ट्रा भी मिलता है क्या, कभी नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। मुझे उम्मीद है तुमको एकदम डिटेल में और अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हुआ है। चलो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ना, इसी वाले एग्जाम्पल नंबर 1 में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो उसे बनाया जाए। सेकंड वाले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, यानी कि एक छोटा सा इंडस्ट्री है, छोटा सा फैक्ट्री है, वो क्या करता है? टॉय बनाने का काम करता है। तो उन्होंने एक किसी दिन में कुछ टॉयज बनाए, कितने टॉयज बनाए नहीं पता, सर्टेन नंबर, कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाए, हो सकता है 10 बनाए हो, 20 बनाए हो, कुछ बनाए होंगे। अब क्या हो रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of the produce in a day। इसका मतलब क्या हो, ध्यान से समझो कि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, यानी कि जो टोटल कॉस्ट उनको पड़ रहा है टॉय बनाने का, वो कितना पड़ रहा है? तो वो पड़ रहा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। यानी कि जैसे कि मान लो उन्होंने 10 टॉय बनाए होंगे, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं ना, तो जो कॉस्ट उनको पड़ा ना एक टॉय बनाने का, वो कितना पड़ा? तो 55 माइनस 10 पड़ा। तो 55 माइनस 10 कितना होता है? 55 माइनस 10 इक्वल टू 45 होता है। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। या मान लो उन्होंने अगर 15 टॉय बनाए होंगे, 15 अगर टॉय बनाए होंगे उस दिन, तो 55 माइनस 15 करोगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास 40 आ जाएगा। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 40 है, ऐसा हमसे यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा घुमाया गया यहाँ पर, ये चिंता ना करो, ये भी बहुत आराम से बनता है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। यानी किसी दिन की बात है कि जो वहां पर टोटल कॉस्ट हुआ ना प्रोडक्शन का, यानी कि जितना भी टॉयज उन्होंने बनाया और जितना उनको कॉस्ट पड़ा एक टॉय बनाने का, टोटल मिला करके उनको 750 रुपये पड़ गया, टोटल सभी टॉयज को बनाने का। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमको ये बताना है कि उस दिन उन्होंने कितने टॉयज बनाए कि उनको 750 रुपये पड़ गया टोटल बनाने का। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बस चीजों को घुमा करके दिया हुआ है। सबसे पहला काम हम लोगों को क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो तुम यहाँ पर लिखो लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, उस दिन मान लेते हैं कि उन्होंने कितने टॉय बनाए होंगे, तो मान लेते हैं उन्होंने एक्स टॉय बनाए होंगे। ठीक है, उस दिन उन्होंने एक्स टॉय बनाए होंगे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में एक चीज साफ साफ बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो कितना है, तो 55 माइनस जितने भी टॉयज बनाए गए हैं उसको कर दो। तो यहाँ पर एक्स टॉय बनाए गए थे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि एक टॉय को बनाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ये भी ध्यान रखना, या फिर ऑफ वन टॉय, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो, ईच और वन एक ही चीज होती है। तो एक टॉय को बनाने का कितना कॉस्ट पड़ रहा है, तो 55 में से माइनस कर देंगे जितना भी उन्होंने टॉय बनाया है उसको, तो हमको पता चलेगा एक टॉय का कॉस्ट इतना पड़ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, यहीं से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो टोटल कॉस्ट उनको पड़ा ना उस दिन टॉय बनाने का, वो 750 रुपये पड़ा। जो टोटल कॉस्ट पड़ा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन, ये उनको कितना पड़ा भाई, तो उस दिन उन्होंने जब टॉय बनाया तो 750 रुपये उनको टोटल कॉस्ट पड़ा। तो अब करना क्या है ना कि ये टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, यानी हम ये जो हम लोगों ने चीज़ों को लिखा है इसका हम आपस में ऐसा क्या करें कि हमारा 750 आ जाए। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों कि जितना भी उन्होंने टॉय बनाया है और जितना एक टॉय का कॉस्ट पड़ा है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे समझो इस चीज़ को, मान लो तुमने 5 टॉय बनाए और एक टॉय का तुमको 50 रुपये पड़ रहा है, एक टॉय को बनाने का 50 रुपये पड़ रहा है, तो टोटल कितना रुपये तुम्हारा कॉस्ट हो जाएगा बनाने का। 5 टॉय तुमने बनाया है, एक टॉय का 50 रुपये दे रहे हो, तो 50 50 50 5 बार दोगे बनाने का, तो 50 50 50 मिलकर कितना होता है, 5 5 या कितना होता है 25, यानी कि 250 रुपये हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर तो मैंने आपको नंबर का एग्जाम्पल दिया कि 5 टॉय हैं और 50 रुपये पर टॉय का कॉस्ट है, तो आपने फटाक से दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता चल गया 250 रुपये कॉस्ट होगा। यहाँ पर हमारे पास नंबर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एक्स के फॉर्म में है, तो भी यहाँ पर भी तो वही चीज होगा ना, जो कॉन्सेप्ट वहां हमने यूज किया वही यहाँ पर यूज करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ टॉय एक्स है और उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी कॉस्ट पड़ रहा है उससे, यानी कि 55 माइनस एक्स से। तो दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाएगा जो कि है 750, और यही से हमारा इक्वेशन बनेगा, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 55x, फिर ये x का x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इस 750 को इधर ले आओ तो माइनस का 750 और इक्वल को उस साइड में हमारे पास आ गया 0। अब फिर से वही काम करो कि इस माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट कर दो, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 55 जो प्लस में है वो माइनस का 55x हो जाएगा, और ये जो माइनस वाला है ये भी प्लस में हो जाएगा, यानी साइन सबका चेंज हो जाता है, कॉमन वही हमने काम किया दिमाग में ही, यहाँ इन सभी में से -1 को कॉमन ले लिया जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था और उस -1 को उधर फेंक दिया। तो इस तरीके से आपको इसको कॉमन ले लेना है। तो ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 इक्वल टू 0। अब फिर वही काम करो कि इसको दो ऐसे नंबर में बांटो जिनका जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा 750 आना चाहिए। बहुत आसान है, देखो कैसे आसान है, देखो यहाँ पर बता रहा हूँ। 750 को अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो 5 से जा रहा है, 5 के टेबल में 5 1 जा 5, यहाँ पर हमारे पास 2 बच गया, वो 2 आगे जाकर 25 बना देगा, तो 5 5 जा 25 और ये 0 उतर गया। फिर ये 5 से जा रहा है, 5 के टेबल में 5 3 जा 15 होता है और ये 0 हमारा उतर जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 5 आ गया और यहाँ पे 30 आ गया। देखो बच्चों 5 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 होगा, और ये 30 का जब 25 में मल्टीप्लाई होगा तो 750 ही आएगा, क्योंकि ये सब फैक्टराइज करने के बाद ही तो आया है। तो 30 का मल्टीप्लाई 25 से करने पे 750 आ रहा है, और साथ ही साथ 30 प्लस 25 कितना होता है, 55 होता है। तो हम इस 55 को 30 और 25 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से एक्स का स्क्वायर माइनस में 30x और माइनस में 25x, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए लेकिन आंसर माइनस में आ जाए, प्लस का 750 है, इक्वल को साइड में 0 है। इन दोनों में से x को कॉमन ले लो तो यहाँ पर x बचेगा, इधर से 30 बच जाएगा। इन दोनों में से माइनस का 25 कॉमन ले लो तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, और ये भी मेरा माइनस का 30 हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इसका मल्टीप्लाई होगा तो 750 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0। तो x माइनस 30 हमारा एक फैक्टर बन गया, और दूसरा फैक्टर क्या बन गया, तो x माइनस में 25 ये दूसरा फैक्टर बन गया, इक्वल टू साइड में 0 आ गया। यानी कि अगर मैं x माइनस 30 इक्वल टू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस वाली 30 हो जाएगी। और उसी तरीके से अगर मैं x माइनस 25 इक्वल टू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, प्लस वाला 25 हो जाएगा। यानी कि दोनों आंसर सही है, दोनों पॉजिटिव आंसर है। तो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, अच्छा ये जो x हमने निकाला ये क्या निकाला, x का मतलब ये है कि उस दिन कंपनी ने लगभग क्या एग्जैक्ट मतलब उस दिन कंपनी ने x टॉय बनाए थे। हमने तो x को यही माना था ना कि नंबर ऑफ टॉयज, तो नंबर ऑफ टॉयज या तो 30 बनाए थे या तो 25 बनाए थे। अब तुम लोग हैं सर ये कैसे पॉसिबल है, या तो 30 बनाया होगा या तो 25 एक ही तो बनाया होगा ना। लेकिन नहीं बच्चे, अगर दोनों पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो दोनों चांसेस है कि उन्होंने दोनों, यानी कि दोनों में से कोई भी एक बना सकता है, यानी दोनों सही आंसर है। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कि दोनों आंसर क्यों होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे was 25 और 30, यानी कि या तो उन्होंने 25 टॉय बनाए होंगे या तो 30 बनाए होंगे। और मेरी इंग्लिश थोड़ी उतनी अच्छी है नहीं, तो मेरा हो सकता है थोड़ा ग्रामेटिकली मिस्टेक हो, तुम सुधार लेना। अब समझो मेरा मैथ्स बेहद तगड़ा है, तो मुझे ये समझाना है तुम लोगों को कि 30 और 25 दोनों आंसर कैसे हो सकते हैं। देखो कैसे होंगे, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, ये रफ है ना, ये रफ काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अगर मान लो उसने 30 टॉय बनाए होंगे, अगर उसने 30 टॉय बनाए होंगे तो उसका जो कॉस्ट होगा प्रोडक्शन का वो कितना होगा, तो साफ साफ बताया गया था कि 55 माइनस जितना भी टॉय उसने बनाया है वो करना है। तो ये हमारा नंबर ऑफ टॉय हो गया,
और जो कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, तो 55 माइनस 30 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से 25। 30 यहाँ पर नंबर ऑफ टॉय है और कॉस्ट हमारे पास कितना हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है। तो टोटल कॉस्ट कितना निकल रहा है, देखो तो यहाँ पर टोटल वाला जो कॉस्ट निकल रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो निकलेगा। 30 टॉय बनाया गया है और एक टॉय का 25 पड़ा है, तो टोटल जो कॉस्ट है वो 750 पड़ जा रहा है। और उसी तरीके से अगर वो टोटल 25 टॉयज बनाए होंगे उस दिन, तो उस कंडीशन में कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो कॉस्ट के लिए हमको पता है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय करना है, क्वेश्चन में ही बताया गया है, तो ये हमारा 30 निकल करके आ जाएगा। यानी कि फिर से हमारा जो टोटल कॉस्ट है ना वो 25 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा और ये भी हमारा 750 ही होता है। तो दोनों कंडीशन में 750 आ रहा है ना। क्वेश्चन में यही बोला था ना कि भाई टोटल जो कॉस्ट पड़ा था उस दिन बनाने का वो 750 बना था, तो यहाँ पर 750 दोनों कंडीशन में आ रहा है। अगर वो 30 टॉय बनाएंगे तो भी उनको 750 रुपये ही पड़ेगा, अगर वो 25 टॉय बनाएंगे तो भी उनको 750 रुपये ही पड़ेगा। तो अगर वो होशियार होंगे ना तो उन्होंने 30 टॉय बनाया होगा। लेकिन हमको दोनों आंसर लिखने हैं, नहीं कि वो होशियार, ऐसे नहीं लिख देना है कि हमारे एमडी सर ने बताया है कि वो होशियार थे इसलिए वो 30 टॉय बनाए होंगे, ऐसा नहीं करने का। वहां पर बस उनको दोनों आंसर बता देना है और ये उसका रीजन है। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट समझते जाओ बच्चों, सिर्फ रटना नहीं है, मैथ्स को समझ करके करना है। मैं हमेशा कह रहा हूँ, तुमको क्लास 6 से पढ़ा रहा हूँ। चलिए, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो चीजें होती है ताबड़तोड़ कर दो अपने फ्रेंड के साथ और उनको भी बोल दो, वो भी आगे कर देंगे। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अभी तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ है, अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ है, वो है क्वेश्चन नंबर 2 का हमने दोनों पार्ट कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। 3 में क्या बोल रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27, यानी 2 नंबर पता करना है जिसका सम 27 हो और प्रोडक्ट हो 182। ऐसे क्वेश्चन आए तो बेटा ये समझ लो फ्री हिट वाला बॉल है, इसमें सिक्सर मार दो, एकदम फुल मार्क्स लेकर के आ जाओ। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ऐसे वाले क्वेश्चन। चलो समझाता हूँ कैसे बनता है। तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है कि 2 नंबर हैं और दोनों नंबर का सम 27 है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, पहले वाले नंबर को x मान लो। लेट द फर्स्ट नंबर, मान लेते हैं जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर है वो क्या है, वो भैया x है, ये हमने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकेंड वाला नंबर होगा, इसलिए द सेकेंड नंबर, जो सेकेंड वाला नंबर होगा वो कितना होगा, तो साफ साफ कहा गया था दोनों का सम है 27। तो हमें पता है कि अगर एक नंबर हमें जानकारी में है x है तो दूसरा नंबर कितना होगा, तो 27 में से पहले नंबर को माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो पहला वाला नंबर 7 होगा और दोनों का सम 27 है, तो दूसरा नंबर कितना होगा, 20 होगा। और वो कैसे निकालेंगे, तो 27 में से 7 माइनस करेंगे तो 20 निकल करके आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर दोनों का सम 27 है तो दूसरा वाला नंबर 27 माइनस x हो जाएगा। अगर तुमने पहले वाले को x माना है तो पहले वाले को y मानोगे तो यहाँ 27 माइनस y भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हो गया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फिर से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 182। तो सिंपल सा काम है, x का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 27 माइनस एक्स से और दोनों का प्रोडक्ट इक्वल करके लिख देंगे 182 और यहीं से हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 27x, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस का 182 और इक्वल को साइड में 0। सबका साइन चेंज कर दो भाई पकड़ के, ये एक्स स्क्वायर को प्लस में बना दो तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का 27x हो जाएगा और ये माइनस वाला हमारा प्लस का 182 हो जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में 0। जो बच्चा बीच से देख रहा होगा इस वीडियो को, जिसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था ना कैसे साइन चेंज होता है, तो वो समझ में नहीं आया होगा तो जाकर के पहले 1 वाला देख लेना अगर तुम बीच से देख रहे हो तो। ठीक है, 1 वाला नहीं, यानी कि जो पिछला वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में बताया था। तो ये इतना समझ में आ गया। अब क्या करने का, वही काम करने का जो पहले किए थे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करने का। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बड़ा बड़ा नंबर, तो मुझे भी दिमाग काम नहीं करे कि ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करे तो 182 आ जाए। तो जल्दी से हम 182 को फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 2 के टेबल से जा रहा है, 2 9 जा हमारे पास हो जाएगा 18 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब ये किससे जा रहा है भाई, 91 आ गया, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 9 + 1 10 होता है, 3 से भी नहीं जाएगा, नहीं 7 से जाना चाहिए। यहाँ 7 से जा रहा है, देखो 7 के टेबल में 7 1 जा 7, फिर 1 हमारे 2 आगे जाएगा तो 21 बना देगा, तो 7 3 जा 21। अब 13 आ गया जो तो 13 से 8 की डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से नंबर बन रहे हैं, 2 7 जा होता है 14 ना, 14 का अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 तो आ ही जाएगा, साथ ही साथ 14 + 13 27 भी होता है। तो ये काम बन गया। हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x और प्लस के साइन के साथ 182 इक्वल टू साइड में 0, क्योंकि ये दोनों जब प्लस होंगे तो हमारा माइनस का 27 आ ही जाएगा।
14 और 13 कितना होता है 27 तो होता है। दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लो, यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पर से 14 बच जाएगा। इन दोनों में से माइनस का 13 कॉमन ले लो, यहाँ पर भी x बचेगा और यहाँ भी हमारा माइनस का 14 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की साइन हमने बाहर निकाला है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और इक्वल के उस साइड में 0 और 13 14 मल्टीप्लाई होकर के 182 बनाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 14 एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको, और उसी तरीके से ये हो जाएगा x माइनस में 13 इक्वल के उस साइड में 0 आ गया। तो अगर मैं x माइनस 14 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस वाली 14, या फिर अगर मैं x माइनस 13 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस वाली 13, यानी फिर से दो आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहला नंबर है, हेंस द फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट वाला नंबर है वो या तो 14 भी हो सकता है या तो 13 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में आंसर आया है। उसी तरीके से हमारा जो सेकंड वाला नंबर होगा, जो हमारा सेकंड नंबर होगा, अगर फर्स्ट वाला नंबर 14 होगा तो सेकंड नंबर 13 होगा, क्योंकि दोनों को प्लस करने पर हमारा कितना आ रहा है भैया, हमारे पास 27 आ रहा है। तो अगर ये 14 है तो ये 13 हो जाएगा। तुम यहाँ पर से भी चेक कर सकते हो, 27 माइनस 14 करोगे तो सेकंड वाला नंबर 13 निकल करके आ जाएगा। या फिर अगर तुम इसे 13 लेते हो तो यहाँ 13 लिखोगे तो 27 माइनस 13 तो फिर 14 आ जाएगा। तो अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा 13 होगा, और अगर पहला वाला 13 है तो दूसरा वाला 14 होगा। दोनों आंसर सही है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला था कौन सा नंबर पहला वाला बड़ा है दूसरा वाला बड़ा है, कुछ ऐसा तो बोला नहीं था। तो इस तरीके से तुम्हारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। इजी क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना फ्री हिट है, ये एकदम आसान क्वेश्चन होता है, फटाफट से सॉल्व कर लेना। चलो फोर्थ वाले में देखो तो क्या है। फोर्थ वाले में बोल रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी दो लाइन से आने वाले कंसेक्यूटिव नंबर आपको बताने हैं, पॉजिटिव नंबर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनका स्क्वायर करने के बाद अगर सम किया जाए तो 365 आता है। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसमें अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो चलो मैं इसे जल्दी समझा देता हूँ, बाकी आगे तो समझ में आ ही गया होगा। तो देखो सबसे पहले तुम क्या करो कि जो पहला वाला नंबर है उसे फिर से x मान लो, क्योंकि दो नंबर के बारे में बात किया गया है। तो लेट द फर्स्ट नंबर, जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर है उसे हम लोग मान लेते हैं कितना, उसे हम x मान लेते हैं। तो इस बार जो सेकंड वाला, ब्लरी तो नहीं आ रहा बच्चों ना, कॉपी में जूम है जैसे, हाँ जूम है। तो जो सेकंड वाला नंबर होगा वो कितना होगा तुम ही बताओ, जल्दी से दिमाग लगाओ। सेकंड नंबर इज इक्वल टू कितना होगा भाई, और मैं देखो ग्रामर हमेशा उल्टा सीधा करता हूँ, कैपिटल एन बीच मत लिखना तुम लोग, स्मॉल एन लिखना, बोर्ड एग्जाम में सब चीजों को ध्यान दिया जाता है। तो अगर हमारे पास नंबर कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लाइन से आने वाले नंबर। मान लो पहला नंबर अगर 5 होगा तो दूसरा 6 होगा, पहला अगर 7 है तो दूसरा वाला 8 है, इसको कंसेक्यूटिव कहा जाता है। तो पहला वाला अगर x है तो दूसरा वाला x के बाद वाला होगा, तुम बोलोगे सर y होगा, नहीं बेटा y नहीं करना है। देखो 6 और 7 में क्या फर्क होता है, जो 7 है उसे हम 6 + 1 लिख सकते हैं। अगर पहला नंबर 6 और दूसरा नंबर 7 है तो 7 को भी 6 + 1 लिखा जा सकता है ना। बस उसी तरीके से अगर एक नंबर हमारा x है तो दूसरा वाला नंबर को तुम क्या करोगे, x + 1 लिख दोगे, क्योंकि x के बाद में जो अगला नंबर आता है कंसेक्यूटिव ना, वो हमेशा +1 होकर के आता है। तो ये इतना हो गया। अब आ जाओ फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर हम दोनों नंबर का स्क्वायर कर दें और स्क्वायर का सम कर दें, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यानी इनका स्क्वायर किया जाए, x का भी स्क्वायर किया जाए, और ये जो हमारे पास x + 1 है इसका भी स्क्वायर किया जाए, दोनों का स्क्वायर कर दिया और दोनों का फिर सम करेंगे तो वो इक्वल होगा 365 के। ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। बस यहीं से तुम्हारा इक्वेशन बनेगा फटाफट। ये तो x का स्क्वायर वही रहेगा, प्लस की साइन लगा दो। देखो a + b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जा रहा है। a + b का होल स्क्वायर क्लास 7 में पढ़े हो, 8 में पढ़े हो, 9 में पढ़े हो, क्या होता है, a का स्क्वायर होता है, फिर प्लस में b का स्क्वायर होता है, फिर प्लस में 2ab होता है। यही होता है ना हमारा फॉर्मूला। और इक्वल को साइड में 365 है, उसको एज इट इज उतार दो। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये x वाले को पहले लिख लेते हैं, ये 2x और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, ये x का स्क्वायर है, ये 2x है। ये 365 को इधर ले आओ, यहाँ पर हमारे पास प्लस वाला 1 है, ये 365 इधर आकर के माइनस का 365 होगा, इक्वल को साइड में 0 आ गया। तो बना क्या, 2x का स्क्वायर बना, प्लस में 2x बना, ये सब्ट्रैक्ट होगा, साइन माइनस का लग जाएगा क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है, इक्वल को साइड में 0 हो गया। अब देखो इन सभी में ना 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो जैसे हम माइनस की साइन को कॉमन लेते हैं वैसे हम 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। तुम यहाँ से भी बना सकते हो, लेकिन वही थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तुम्हें 364 का 2 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, तो उतना दिमाग नहीं लगाने का, सिंपली इसको छोटा कर दो। तो अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये 2 × 1 = 2 होता है,
1 आगे जाएगा तो 16 आ जाएगा, तो 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पर 182 आ जाएगा। 182 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 364 आता है, इक्वल टू साइड में 0 है। अब इस 2 को जब मैं 0 के पास भेजूंगा तो वहां जाकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी कि खेल खत्म हो जाएगा इस 2 का, जैसे -1 का होता है हमेशा। तो यहाँ हमारे पास बना क्या इक्वेशन, x का स्क्वायर प्लस में x माइनस का 182 और इक्वल टू साइड में 0 आ गया। हमें बीच में 1 लेकर के आना है और मल्टीप्लाई होने के बाद 182 आना चाहिए। तो जो तुमने पिछला क्वेश्चन बनाया है तो यहाँ पर वही क्वेश्चन तो दोबारा से आ गया। अगर हम लोगों को 182 चाहिए तो हमको पता है 13 और 14 का मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है। जैसे पिछले बार हमने दोनों को प्लस किया था 13 और 14 को तो 27 आया था, वैसे ही 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो 1 भी तो आ जाएगा। तो बस यहाँ पर वही कर लो। देखो इसको ऐसे बना लो, x का स्क्वायर प्लस में 14x और माइनस में 13x। पिछली बार दोनों को हमने माइनस में लिया था ताकि ऐड हो जाए, इस बार हम एक को प्लस में दूसरे को माइनस में लेंगे ताकि माइनस होकर के 1x आ जाए। और बड़े वाले को प्लस में इसलिए लिए हैं क्योंकि आंसर हमें प्लस में चाहिए। फिर माइनस का 182 है, इक्वल टू साइड में 0 है। दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, यहाँ से x बच गया, यहाँ पर से 14 बच गया। इन दोनों में से माइनस का 13 कॉमन ले लो तो ये भी हमारा x हो जाएगा और ये वाला प्लस का 14 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। इक्वल टू साइड में 0 आ गया। तो एक बन गया हमारा x प्लस 14 और दूसरा वाला हो जाएगा यहाँ से x माइनस का 13 ये वाला, और इक्वल टू साइड में 0। तो अगर हमारा x प्लस 14 इक्वल टू हम 0 ले लें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की 14 हो जाएगी। खेल खत्म, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव नंबर के बारे में पूछा गया था, निगेटिव वाले नहीं पूछा गया था। तो ये नंबर नहीं होगा। तो कौन सा नंबर होगा, तो x माइनस 13 इक्वल टू अगर हम 0 करेंगे तो x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा हमारे पास प्लस वाला 13, यानी कि हमारा एक्चुअल में जो आंसर है ना वो प्लस वाला 13 है। इसका मतलब ये हुआ कि हेंस हमारा जो फर्स्ट नंबर है, द फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर है जिसके बारे में ये क्वेश्चन दिया हुआ है वो कितना है, उसको हमने x माना था तो वो 13 हो जाएगा। और उसी तरीके से जो अगला वाला नंबर होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर थे, तो जो दूसरा वाला नंबर होगा वो क्या होगा भैया, x प्लस 1 था, x प्लस 1 यानी कि अगला नंबर 13 प्लस 1 हो जाएगा 14। तो यहाँ पर अगला नंबर 14 लिख दो, खत्म खेल, आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना था 4 वाला। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी तगड़े से हम सॉल्व कर लेते हैं एकदम डिटेल में, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, धांसू तरीके से। और अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना एक बार। सो फिफ्थ वाले क्वेश्चन भी मजेदार क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि एक राइट ट्रायंगल के बारे में बोला जा रहा है कि उसका जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। एल्टीट्यूड मतलब जानते हो ना, ये वाला, जैसे यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बना हुआ है, इसको एल्टीट्यूड कहोगे। अगर ये बेस है तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, और अगर ये हमारा एल्टीट्यूड है तो ये बेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या बोल रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है। अब आगे बोल रहा है कि इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, जो हाइपोटेन्यूज है हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं, देखो यहाँ पे 13 इसमें भी लिखा है, यही क्या कोइंसिडेंट हो गया भाई, चलो अच्छी चीज है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो बताना है आपको कि जो एल्टीट्यूड है और जो बेस है उसका लेंथ कितना होगा। चलिए फटाफट पता करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बार हम बेस को x मानेंगे। क्यों बेस को x मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एल्टीट्यूड है ना वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि अगर बेस पता होगा तो उसमें से 7 माइनस करेंगे तो हमारा एल्टीट्यूड निकलेगा। तो एल्टीट्यूड को यहाँ पर x मत मान लेना, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, मान लेते हैं जो बेस हमारा वो x सेंटीमीटर है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा एल्टीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि वो बेस से 7 कम था, तो बेस अगर x है तो x में से 7 माइनस कर दो, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये हमारा एल्टीट्यूड निकल करके आ गया। इतना समझ में आया तुम लोगों को। अगर तुम मान लो एल्टीट्यूड को x मान लोगे ना, तो फिर बेस को तुम x माइनस 7 नहीं लिखोगे, फिर x प्लस 7 लिखोगे, क्योंकि जो हमारा बेस था वो एल्टीट्यूड से फिर 7 ज्यादा हो जाएगा। तुम इसको 2 तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन में बोला गया है कि एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है, तो हमने उस तरीके से लिख दिया। लेकिन कोई बच्चा होशियार बच्चा रहेगा, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, बोलेगा नहीं सर मैं एल्टीट्यूड को x बनाकर मान के सॉल्व करना चाहता हूँ। तो अगर तुम एल्टीट्यूड को x मानोगे तो बेस फिर हमारा x माइनस 7 नहीं होगा, x प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि बेस हमारा एल्टीट्यूड से 7 ज्यादा है। क्वेश्चन में घुमा कर कैसे बोल सकता है ना भाई कि एल्टीट्यूड 7 कम है या फिर बेस 7 ज्यादा है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ऐसे कर सकते हो। बाकी सिंपल से मैं समझा दिया, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। तीसरा चीज तुमको क्या दिया हुआ इस वाले क्वेश्चन में, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है भैया, हाइपोटेन्यूज ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हम क्या कर सकते हैं, अगर राइट ट्रायंगल है तो हम सभी को पता है
कि राइट ट्रायंगल के लिए मस्त काम किया है पाइथागोरस चाचा ने। उन्होंने बता दिया हम लोगों को पाइथागोरस का थ्योरम। तो हम यहाँ पर करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है एल्टीट्यूड के स्क्वायर के और प्लस में बेस के स्क्वायर के। ये हमारा पाइथागोरस का थ्योरम कहता है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। एल्टीट्यूड हमने x-7 लिया है, तो x-7 का स्क्वायर हो जाएगा। और बेस हमने x माना है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। बस यहीं से सॉल्व करो, तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा पार्टी? 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, a का स्क्वायर फिर प्लस में b का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और फिर माइनस में 2ab होता है ना, यानी 2 का इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x होगा, फिर 7 से हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, यानी कि हमारा 14x बन जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तुम लोग इसको पहले और इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस में हमारे पास x स्क्वायर है, मैं उसको उतार लेता हूँ, तो बचा क्या मेरे पास 169 इक्वल टू साइड में मेरा x और x मिलकर के 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 49 है और फिर माइनस का 14x है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसको इजी बनाने के लिए, जब डायरेक्ट ये तो मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ या तो सबको मैं इधर ला सकता हूँ, तो मैं इसको उधर ले जा सकता हूँ। चलो यहाँ पर जीरो लिख दो। तुम लोग को नया चीज भी सिखा देता हूँ कि लेफ्ट में भी जीरो लिखा जाता है, हमेशा जरूरी नहीं कि राइट में ही लिखो तुम, वो रट लिए हम लोग, सबको आदत बना ली अपना राइट में लिखने का। तो ये 2x हो जाएगा, 14x को पहले लिख लो, ये प्लस में हमारे पास 49 है और ये इधर आकर के माइनस का 169 हो जाएगा जो प्लस वाला था। तो ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा बच्चा? यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 9 से 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 2, यानी कि 120 आ जाएगा ना। तो अब तुम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि हमारा 2x माइनस में 14x और ये माइनस का हमारे पास आ जाएगा 120 इक्वल की उस साइड में 0। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने जब इस 169 को उधर लेकर के गए तो माइनस की साइन आपने चेंज किया, फिर आपने इन सभी को उठा करके जब इधर लाया और जीरो को उधर लेकर के गए तो फिर आपने साइन क्यों चेंज नहीं किया? तो मेरा बच्चा, कभी भी जब ना हम लोग एक एक चीज को ट्रांसफर करते हैं ना तो साइन चेंज कर करते हैं, लेकिन जब हमको पूरा का पूरा इक्वल बताना है किसी दूसरे नंबर के तो फिर उसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे इसको ऐसे समझो कि अगर x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है तो तुम x इक्वल टू 5 बोलो या 5 इक्वल टू x बोलो, बतिया एक ही होता है। तो उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है मेरा वो जीरो की इक्वल है ना, तो हमने जीरो को उधर ले गए और इसको इधर लिख दिए। तो अभी भी यहाँ पर अब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम साइन चेंज भी करोगे तो जीरो को उधर ले जाओगे तो जीरो माइनस में होगा, जो कि होता नहीं है। फिर ये सबका माइनस में साइन चेंज होगा, फिर माइनस कॉमन लोगे, फिर उसको ट्रांसफर करोगे तो वही लास्ट में यही आंसर ही आ जाता है। तो इस तरीके से ना जब पूरा उठा के लेकर के आते हैं तो साइन में चेंज नहीं करते हैं। अब देखो सभी में से 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस का 7x और ये हो जाएगा माइनस का 60 इक्वल की साइड में 0। 2 को जब उधर भेजेंगे तो 2 का खेल खत्म हो जाएगा, ये x का स्क्वायर है, सॉरी बार बार मैं x लिख रहा हूँ इसको बहुत देर से, यहाँ पर ये x का स्क्वायर था। तो ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल को साइड में 0। 7 को ऐसे 2 नंबर में कन्वर्ट करो ताकि प्लस माइनस करने पर 7 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए। कौन से ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं? ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं 12 और 5। 12 5 जो होता है 60 और 12 में से 5 माइनस होगा तो 7 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दो, x का स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x, ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए, बड़े नंबर में माइनस की साइन रहेगी तो माइनस का साइन आ जाएगा। इक्वल को साइड में 0 हो गया, यहाँ से x को कॉमन ले लिया और यहाँ पर हमारे पास 12 बचेगा। इन दोनों में से 5 को कॉमन ले लो तो यहाँ पर से ये x बच गया और यहाँ पर भी हमारा माइनस का 12 हो जाएगा इक्वल को साइड में 0। तो एक फैक्टर हो गया x माइनस 12, दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस में 5 इक्वल के साइड में है 0। तो अगर मैं x माइनस 12 इक्वल टू 0 लूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस वाला 12 हो जाएगा। और अगर मैं x प्लस 5 इक्वल टू 0 लूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 12 हो जाएगा। और लेंथ कभी भी माइनस में होता नहीं है, लेंथ होता है क्या माइनस में? नहीं हो सकता। तो हमारा x का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला ही 12 होगा। तो यहाँ पर x मतलब कि क्या? x मतलब कि बेस। तो हेंस जो हमारा बेस है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरा डिटेल में स्टेटमेंट बनाकर लिखते रहना। जो बेस है वो हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और जो एल्टीट्यूड है, जो हमारा एल्टीट्यूड या हाइट जो लिखना चाहो लिख सकते हो, वो कितना है? तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम था, तो 12 में से 7 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। तो माइनस करके भी दिखा सकते हो ऐसे, और इसे लिख सकते हो अलग से 5 सेंटीमीटर, और राइट आंसर भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। आई होप ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोनो दिक्कत नहीं आया होगा। दिक्कत आया होगा तो कमेंट करो, ताबड़तोड़ कमेंट करो टेलीग्राम पे, वहां पर हेल्प किया जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, जल्दी से हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये सेम टू सेम कह सकते हो या कह सकते हो सिमिलर है तुम्हारे उस वाले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बनाया था। जो एग्जांपल नंबर 1 था ना, वहां पर जो सेकंड वाला एग्जांपल था, ये उसी का क्वेश्चन का कह सकते हो डुप्लीकेट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है।
दोनों आपस में ट्विंस हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फिर से एक कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटा सा इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस कर रहा है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे, यानी कि मिट्टी से बने हुए कुछ सामान वो बना रहा है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि एक दिन that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day। यानी कि इस पर क्या बोल रहे हैं ना, ध्यान से समझो। उस वाले क्वेश्चन से मैं कनेक्ट करता हूं। उस वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो कॉस्ट पड़ रहा था हमारे आर्टिकल को बनाने का वो कितना था, तो 55 माइनस जितने भी आर्टिकल हम बना रहे, जितना भी हम टॉय बना रहे थे उसको माइनस करना था। ये हमारा वहां पर कॉस्ट पड़ रहा था ना। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो कॉस्ट पड़ रहा है हमारे पास एक आर्टिकल को बनाने का वो कितना है, तो वो हमारा है 3 मोर देन, 3 ज्यादा है। किससे 3 ज्यादा है, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी जितने भी आर्टिकल बन रहे हैं, जितना भी सामान उस दिन बन रहा था, उस सामान का पहले ट्वाइस कीजिए, यानी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और उससे भी 3 ज्यादा है। तो भले पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको लिखूंगा तुमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद कहाँ गया, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, जैसे वहां पर 750 था, यहाँ पर 90 रुपये दिया गया है टोटल कॉस्ट, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सेम वही क्वेश्चन, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोगों को पिछले बार वहां पर दिया हुआ था। लास्ट में वही चीज कर दिया गया, बस हम लोगों को बीच में थोड़ा सा खिचड़ी बनाने के लिए घुमा दिया गया चीजों को। कोई बात नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं घूमेंगे, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने उस क्वेश्चन को बनाया था कि लेट द नंबर ऑफ टॉय था ना पिछली बार, इस बार नंबर ऑफ आर्टिकल लिख दो। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी एक्स, मान लेते हैं कि वहां पर एक्स आर्टिकल बनाए गए थे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है एक आर्टिकल का, यहाँ पर जैसे ये हमने यहाँ पर आर्टिकल बता कर लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल जो उस दिन बनाए गए वो एक्स है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल का, वो कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको क्या करने का, यहाँ पर सबसे पहले तो जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उसका ट्वाइस करने का और उससे 3 ज्यादा कर देने का। यानी कि पहले तो आप x का ट्वाइस करोगे तो ये 2x हो जाएगा, और उसमें भी 3 मोर बोला गया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्लस का 3 कर देंगे। इस तरीके से ये जो पिछले जो हमने 55 माइनस एक्स लिखा था ना, वही चीज को इस बार इस तरीके से बोला गया है, और यही घुमा करके दिया हुआ था और कुछ नहीं है, बस इतनी ही सा काम है। तो ये इतना हो गया, सिंपल सा काम था। अब हम लोगों को क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है टोटल कॉस्ट, कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया है ₹90, और हमको पता है इसका कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर समझाई दिया तुम लोगों को। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकलेगा। जो बच्चा वहां पर वीडियो नहीं देखा होगा जाकर के देख लेना, शुरू वाले पार्ट को, तुमको समझ में आ जाएगा कैसे उसका मल्टीप्लाई होता है। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x + 3 से, तो इक्वल की साइड में आ जाएगा हमारा 90। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर बन जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 3 का x से मल्टीप्लाई होगा 3x बन जाएगा। इस 90 को भी मैं इधर ले आता हूं तो माइनस का 90 हो जाएगा, इक्वल की साइड में 0 हो गया। तो हमको क्या करना है, बीच वाले नंबर 3 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो 90 का 2 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है, 180 आता है ना। यानी कि हमको 3 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि 180 आ जाना चाहिए उसका मल्टीप्लाई होने के बाद। यानी कि कोई 2 बड़े नंबर ही लिखना पड़ेगा, छोटे नंबर से तो होगा नहीं, प्लस करने से नहीं होगा, माइनस करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं। 2 का टेबल में 90 टाइम पे चला जाएगा, फिर 2 का टेबल में 45 टाइम पे चला जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 के टेबल में जाएगा 15 टाइम पे, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 3 के टेबल में 5 टाइम पे, और फिर लास्ट में 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 2 जा 4 करता हूँ तो इधर कितना हो जा रहा है, 5 3 जा 15, 15 नहीं 15 3 जा 45 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 4 3 जा अगर मैं 12 करता हूँ तो 5 3 जा 15। हाँ, यहाँ पर बन गया, देखो यहाँ पर हमारे पास ये 12 हो रहा है और इधर से हमारे पास 15 हो रहा है। हम लोग को पता है कि इन सभी का मल्टीप्लाई होगा तो 180 तो आइए जाएगा, क्योंकि इसी का फैक्टर है ये। साथ ही साथ 12 और 15 जब सॉल्व होंगे तो 3 भी तो आ जाएंगे ना, माइनस करोगे तो 3 तो आ जाएगा। तो इसको तुम ऐसे लिखो, ये हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर। मैं 12 वाले को पहले लिख दूं या किसको लिख दूं, 15 वाले को पहले 12 वाले को लिख देता हूं, क्योंकि फिर कॉमन लेने में आसानी होगा मेरे को 2 से। तो ये लिख देता हूं मैं पहले माइनस का 12x, और फिर मैं लिखता हूं प्लस का 15x, क्योंकि मुझे आंसर प्लस में चाहिए इसलिए बड़े नंबर में प्लस की साइन होनी चाहिए। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। मैंने 12 को पहले इसलिए लिखा ताकि मैं कॉमन इजीली ले सकूं। उसके बाद इधर माइनस का 90 है, इक्वल को साइड में 0 है। इन दोनों का पेयर बनेगा तो कॉमन 2 मिलेगा दोनों के पास, और दोनों के पास x है तो वो भी मिल जाएगा। बचा क्या, यहाँ पर से एक x बच जाएगा और यहाँ पर से 6 बचेगा, क्योंकि 2 का 6 से मल्टीप्लाई होता है तो 12 आता है। उसी तरीके से इन दोनों में से आप 15 को कॉमन ले लीजिए,
15 अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ से भी x बच जाएगा और ये भी हमारा 12 ही हो जाएगा, क्योंकि 15 12 ही तो हमारे पास, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रहा है दया, 15 12 जा, अच्छा 6 होगा ना, यहाँ पर 6 और यहाँ भी 6 होगा, सॉरी मैं हड़बड़ी में कर रहा था। 15 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 90 होगा, जो इधर रहता है वही चीज यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये जाते जाते थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, इतना मेहनत से मैं राइटिंग बना के लिख रहा था, फालतू में लास्ट में गड़बड़ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसे। तो x-6 और x-6 आ गया कॉमन फैक्टर, x-6 को एक बार लिख लो, इधर से हमारे पास ये 2x आ गया और यहाँ पर से प्लस का 15 आ गया, इक्वल के उस साइड में 0, यहाँ पर भी 0 लिखना छोड़ दिया था हमने, वो तुम लोग जरूर लिखना। तो पहला आ रहा है हमारे पास x-6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारे पास कितना, प्लस वाला 6, और इधर से हमारे पास आ रहा है 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, ये प्लस 15 उधर जाकर के माइनस का 15 और 2 यहाँ करके डिवाइड में हो गया तो निगेटिव हो गया, तो निगेटिव तो होगा ही नहीं आंसर। नंबर ऑफ आर्टिकल जो बनाए गए होंगे वो हमारे पॉजिटिव में ही आएगा ना, कोई भी सामान जब बनता है तो या तो एक सामान बनेगा, 2 बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा, -1 सामान बने ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ तुम लोग अगर जाके तोड़ फोड़ कर दोगे तो हो सकता है वैसा। तो कुल मिलाकर के वहां पर x आर्टिकल बने हैं, तो आपको लिखना है कि हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड दैट डे, उस दिन वहां पर कितने आर्टिकल बने, तो टोटल 6 आर्टिकल बने, पहला ये हो गया। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये इस बार हमसे वो भी पूछ रहा है ना कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 6 आर्टिकल, एक सेकंड नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा था यार, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल पूछा था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा बच्चा, एक आर्टिकल का कॉस्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक आर्टिकल के कॉस्ट के लिए हम लोगों ने ये काम किया था 2x प्लस में 3, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 को x से मल्टीप्लाई यानी कि 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस में 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। और कॉस्ट हमारे पास रुपी में होगा क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और वहाँ पे दिया भी हुआ था रुपीज लिख करके, तो ये 15 रुपीज हमारा कॉस्ट हो जाएगा, यानी 6 सामान बने थे उस दिन और टोटल जो एक सामान का जो कॉस्ट था वो 15 रुपये था। तो इस तरीके से आप लोगों का ये एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। मैंने बहुत मेहनत की आप लोगों को समझाने के लिए, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कोई बात नहीं, होता है, टीचर के समझने बाद बच्चों को डाउट होता है, आप बिना डरे बिना शर्माए अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में भी और टेलीग्राम पे भी, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ और बात करना हो तो आ जाइए हमारे बैच में, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो अब मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाकी इसके जो नोट्स हैं पीडीएफ के फॉर्म में वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।